दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। 5 तारीख को दिल्ली में वोट पड़े थे, 8 तारीख को रिजल्ट आया और तब से लेकर के अब तक सस्पेंस बरकरार था। आज उस नाम का ऐलान हुआ, वो पिटारा खुला जिसमें रेखा गुप्ता का नाम आया। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक चुनी गई है शालीमार बाग से, और इस नाम को देख और सुन करके बहुत सारे लोग चौंके होंगे। लेकिन मोदी की अपनी यही स्टाइल है, वो चौंकाते ही हैं। और आजकल तो वहां पर्ची मुख्यमंत्री ही बनता है। भजनलाल राजस्थान में मुख्यमंत्री बने थे, उसी पर्ची से पहली बार विधायक बने थे। और इसमें जिस नाम को दरकिनार किया गया वो प्रवेश वर्मा है, जिन्होंने 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया। और एक बड़ा मुद्दा यहां और सामने आ गया है, वो है कि कल जब 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में होगा रामलीला मैदान में, उसमें एनडीए के एक बड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं जा रहे हैं। ये 2 मुद्दे हैं, इन दोनों की करेंगे आज के इस चर्चा में विश्लेषण। तो पहले जरा इस मुद्दे पर आते हैं कि रेखा गुप्ता के नाम का ही चयन क्यों किया गया। खबर यह प्रसारित की गई कि साहब इस पर मोहन भागवत ने वीटू लगाया था, और मोहन भागवत यानी आरएसएस ने यह कहा था कि कोई महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए। हालांकि खबरें जिस तरीके से प्लांट होती हैं वो हम लोग बखूबी जानते हैं, और ये नाम आज या कल में फाइनल नहीं हुआ है। मोदी जी ने विदेश यात्रा के पहले ही ये नाम तय कर लिया होगा। लेकिन मैं अपनी पिछले डिबेट्स में या पिछले चर्चाओं में जिस बात को कहता रहा हूं कि बीजेपी दरअसल गोदी मीडिया को यह टास्क देता है टीआरपी के लिए कि आप चलाते रहिए, कुछ आपको टीआरपी मिलेगा और हमारे पार्टी का प्रचार तो हो ही रहा है। तो अब जो पिटारा खुला और उसमें जो नाम निकल करके आया रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुषमा स्वराज, हालांकि 2 ही महीने वो रही। उसके बाद शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही लगातार 3 बार, और फिर शीला दीक्षित को हरा के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। और केजरीवाल जब जेल गए उस समय उन्होंने जेल से बाहर निकलने के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, और अब रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री। लेकिन झटका तो उन पिछड़ों को लगा होगा कि प्रवेश वर्मा का चेहरा दिखाकर के सारी मेहनत प्रवेश वर्मा ने की। एक जाट नेता जो दिल्ली में पहले से लगातार मेहनत कर रहा है, उसके नाम को दरकिनार करके आरएसएस का अपना आधार वोट बैंक, ब्राह्मण बनिया वोट बैंक, और वहां से रेखा गुप्ता को ला करके मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया गया। क्या झटका नहीं लगा होगा उन जाटों को जो लगातार हिंदुत्व की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, और बीजेपी लगातार उनको दरकिनार कर रही है। हरियाणा की तो पूरी राजनीति में उसने एंटी जाट पॉलिटिक्स की, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एंटी जाट माहौल बनाया, वहां पर सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया। सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाना उसका निश्चित रूप से राजनीतिक कदम है, लेकिन जिस तरीके से उसने एंटी जाट पॉलिटिक्स की हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहां पे लाकर के खड़ा कर दिया जयंत को। और अब जब दिल्ली में यह माना जा रहा था कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शायद जाटों को वो एक सौगात देंगे, लेकिन फिर से जाटों को दरकिनार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपना अगड़ा कार्ड ही खेला।
एक और चर्चा चली थी इस पूरे चुनाव के दौरान कि दिल्ली में बीजेपी दलित मुख्यमंत्री देगी, और एक गौतम साहब चुनाव भी लड़ रहे थे। घूम घूम करके आरएसएस के लोगों ने सप्ताह भर दसियों दिन ये प्रचार किया कि अब आपको हम आपका मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। और अगर आप आंकड़े देखें तो आंकड़े ये कहते हैं कि जाटो समाज का मोर देन 60% वोट बीजेपी के खाते में गया, जबकि एएसपी भी चुनाव लड़ रही थी, बीएसपी भी चुनाव लड़ रही थी, केजरीवाल तो चुनाव लड़ ही रहे थे, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। तो दो दलित पार्टियों को छोड़ करके, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पार्टी को छोड़ करके, फिर केजरीवाल की पार्टी को छोड़ करके, और वोट कहां जाता है मोर देन 60% बीजेपी को। लेकिन बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद खारिज कर दिया। अब वो जाटो मतदाता आज ठगा महसूस कर रहा होगा, जो केवल सारी विचारधारा ताक पर रख करके, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को भूल करके केवल मुख्यमंत्री के लिए उसने जो वोट किया बीजेपी को, बीजेपी ने उसकी अपनी औकात दिखाई, उसकी हैसियत दिखा दी, ठीक वैसे ही जैसे जाटों को दिखा दिया। रेखा गुप्ता का जो नाम चला और ये कहा गया कि साहब आरएसएस की तरफ से ये कहा गया है कि किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाना है, नहीं, यही तो जुमलेबाजी है मोदी की। दरअसल उनको एक कठपुतली मुख्यमंत्री चाहिए, सारी शासन सत्ता को अपने हाथ में कंट्रोल रखना, और इसीलिए जितने भी मुख्यमंत्री इस समय हैं बीजेपी के, कौन मुख्यमंत्री है जो जरा भी आंख दिखाने की हिम्मत करता हो मोदी और शाह को? एक शिवराज सिंह चौहान थे मध्य प्रदेश में, जो 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री हुए, उनका भी पत्ता साफ करके और केंद्र में बिठा दिया गया उनको कृषि मंत्रालय दे करके। वहां वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगा दिया गया, कोई नहीं बचा। देवेंद्र फडणवीस को इतना बेइज्जत किया कि पहले डिप्टी सीएम बनाया, और जब देवेंद्र फडणवीस ने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया, उसके बाद सीएम की कुर्सी मिली। यानी आज वो भी बिना इशारे के कुछ नहीं कर सकते। तो केवल और केवल रबर स्टैंप मुख्यमंत्री चाहिए, और उसी रबर स्टैंप के ही तहत पहली बार की विधायक को, रेखा गुप्ता को दिल्ली की ताजपोशी दी गई है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और यहां एक जो दूसरी खबर की मैं चर्चा कर रहा था वो है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंच रहे, जबकि एनडीए के मुख्यमंत्री वो बन रही है और बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले नीतीश कुमार गए थे दिल्ली, प्रधानमंत्री से क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये किसी को नहीं खबर है। अभी 2-4 दिन के बाद खुद प्रधानमंत्री जाएंगे बिहार, क्या कार्यक्रम है किसी को नहीं पता है। लेकिन नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, अब इसको लेकर के बहुत ज्यादा आप ये नहीं कह सकते कि बड़ी नाराजगी होगी और नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बराबर कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार बिहार के बिस्मार्क हैं और लगातार चीजों को तौलते हैं, नापते हैं। हर कदम पर वो अपना वो स्टेप उठाते हैं जिससे उनका नुकसान ना हो, और अभी वो केवल एक आश्वस्ति चाहते हैं कि मोदी ये कह दें कि इस इलेक्शन में भी आप मुख्यमंत्री फेस होंगे और इतनी सीटें आपको चुनाव लड़ने के लिए मिलेंगी। पिछली बार चिराग पासवान के जरिए जो नीतीश कुमार की जमीन खत्म करने की कोशिश की गई थी, इस बार चिराग को ही उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। तो चिराग पासवान इस बार उनके रास्ते का बाधा नहीं बनेंगे, कांटा नहीं बनेंगे। लेकिन अमित शाह की पूरी प्लानिंग है कि नीतीश कुमार को इस बार बाहर बिठा दिया जाए पवेलियन में, यहां ग्राउंड पर कोई और खेले और बिहार में
कोई ऐसा ही चेहरा होगा, रेखा गुप्ता की तरह, भजनलाल की तरह, मोहन यादव की तरह, जिसका रिमोट नरेंद्र मोदी के हाथ में हो। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहती है, जो केंद्रीय नेतृत्व है मोदी और शाह का, और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को किनारे करना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार जिस महीन तरीके से राजनीति करते हैं, सियासत खेलते हैं, उस ताकत को तो नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। अमित शाह जरूर कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ये बात नहीं कह रहे हैं, अभी चुप्पी साधे हुए हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार को उम्मीद है। अब कल जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, ऑब्वियस है कि निमंत्रण तो नीतीश कुमार को भी गया होगा, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से प्रगति यात्रा का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि वो इसमें हाजिर नहीं रह सकेंगे। माने ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार व्यस्त है इसलिए नहीं आ सकते। ऑब्वियस है कि कुछ खेल है और नीतीश कुमार फिर से एक बार अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं। एनी हाउ नीतीश कुमार को आश्वासन ये चाहिए नरेंद्र मोदी के द्वारा कि 2025 के सितंबर या अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव में भी अगर एनडीए जीतता है तो वो मुख्यमंत्री होंगे। तो इसका एक ही कारण आप मान सकते हैं कि कल वो दिल्ली इस वजह से नहीं आ रहे, हालांकि चाहते तो 2 घंटे के लिए आ सकते थे, प्रगति यात्रा से क्या उड़ना ही तो था। लेकिन ये जो दिल्ली में हुआ है वो दरअसल इस पूरी राजनीति, बीजेपी और आरएसएस की पूरी राजनीति का असली फैक्टर है कि बीजेपी और आरएसएस किसी भी पिछड़े और दलित के हाथ में तो कतई नहीं। एक भी मुख्यमंत्री आज तक दलित नहीं बनाया बीजेपी ने। जो राज्यपाल है या राष्ट्रपति तक उन्होंने बना दिया, जो दरअसल संवैधानिक हेड तो होता है लेकिन कार्यकारी शक्तियां उसके हाथ में नहीं होती। तो दलितों को लगातार उनकी औकात, उनकी हैसियत बताते रहना यह बीजेपी आरएसएस का काम है। और अब ओबीसी की उन जातियों को भी, जो ताकतवर जातियां हैं, जो पहले से असर्ट कर रही है, सामाजिक रूप से भी मजबूत है, उन जातियों को भी कमजोर करने का पूरा खेल कि जीतेंगे तो उनके दम पर, ताकत उनकी होगी, लेकिन जब बारी आएगी कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है तो उनको दरकिनार कर दिया जाएगा और रेखा गुप्ता को या भजनलाल शर्मा को ताजपोशी दे दी जाएगी। यही है बीजेपी और आरएसएस का असली डीएनए, और इसीलिए रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। नंबर 1 गुप्ता होने का कारण, और दूसरा, एक तो केजरीवाल के अगेंस्ट भी आप कह सकते हैं कि इसमें राजनीतिक कारण है। केजरीवाल बनिया है तो बनिया वोट को वापस लाना, लेकिन ये कोई वजह नहीं है। वजह है कि एक तो बनिया लाना और दूसरा रिमोट कंट्रोल जिसका हाथ में रहे मोदी और शाह के, ऐसा ले आना। कहने को तो महिला मुख्यमंत्री दे दिया। खैर, अब दिल्ली में कल जो ताजपोशी होनी है, कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसको देखना है और ढूंढते रहिए कि नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंच रहे और कौन कौन आ रहा है, और मोदी और शाह कल क्या करेंगे। हम लोग जानते हैं कि पूरी ब्रांडिंग होती है हर इवेंट, एक पॉलिटिकल ताकत का मुजाहिरा होता है। ऑब्वियस है कल तो दिल्ली जीती है, उस दिल्ली को कि वहाँ प्रधानमंत्री पिछले 10-11 साल से, लेकिन दिल्ली उनके हाथ में नहीं थी। अब दिल्ली जीतने की जो खुशी होगी और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने की जो खुशी होगी, कल हम लोग देखेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।